हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पूरी दुनिया की, अगर हम लोग बात करें, जो फोकस है आप सभी लोगों को पता है एक ही कंट्री के ऊपर लगा हुआ है, अमेरिका। वैसे तो नॉर्मली भी फोकस अमेरिका के ऊपर ही रहता है, बट अभी जिस प्रकार के इवेंट्स वहाँ पे चल रहे हैं, जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार का डर का माहौल अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो हर एक सेकंड पे जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि इस माहौल में कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है तो तुरंत बाजार यू टर्न ले सकता है, वापस नेगेटिव खबर आ जाती है तो ज़बरदस्त क्रैश हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी आने वाले कुछ समय में अमेरिकन बाजार में देखने को मिल सकती है। मतलब मार्केट हाईली अनस्टेबल्स हो चुके हैं। सो दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में इतने सारे नए खबरें सामने आ रही है, तो मैंने इसीलिए विचार किया कि एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल करके आपके सामने रख दूं। माइट भी वीडियो बड़ा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे कर लेते कि अमेरिकन बाजार की अभी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो 200 पॉइंट की करीब तेजी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 200 पॉइंट छोड़िए, अमेरिकन बाजार सिर्फ हरे निशान में भी चलेगा ना तो भी पूरी दुनिया भर की बाजार थोड़ा बहुत राहत की सांस लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पता है आपको माहौल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाला है। शुरुआत देखा गया तो गैप डाउन ही था, वापस गिरावट देखने को मिली, बट अगेन सडनली हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी ऐसी नहीं आई है दोस्तों, उसके पीछे एक सॉलिड वजह है। और वो वजह क्या है तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको पता ही है कि ये जो बैंक है वो तो यहाँ पे डूब गया है, एक और बैंक है डूब गया है, उसके ऊपर भी अभी हम लोग आ जाएंगे। तो आपको ये पता ही है कि बैंक अगर डूबने लग गए तो फिर पूरे इकोनॉमी की जो मतलब बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है वो बैंकिंग सिस्टम ही होती है, फाइनेंस सेक्टर ही होता है। एंड अगर उसको कुछ अगर हो गया तो मतलब पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, राइट। 2008 में भी हम लोगों ने इसका एक मतलब अनुमान लिया था कि एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हुआ था। तो डेफिनेटली इतना भयंकर बाजार में अभी हम लोग को पैनिक देखने को मिल रहा था, तो सडनली तेज़ी क्यों आई? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों जो बाइडन। या दोस्तों जो बाइडन की अगर हम लोग बात करें तो माहौल इतना टाइट हो चुका है कि जो बाइडन जी को सामने आकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पूरे अमेरिका के जो लोग हैं उनमें जो ये पैनिक देखने को मिल रहा है, क्या उनके बैंक में रखा हुआ पैसा डिपॉजिट क्या सेफ है, राइट, इससे रिलेटेड हर कोई सवाल उनको पूछने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली आज वो यहाँ पे सामने आए, अभी अभी जस्ट सामने आए और कुछ बातें उन्होंने बोली। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी बातें बोली है, बट 5 बड़ी बातें उन्होंने सामने रखी हुई है। आप मुझे बताइए कि वो क्या बातें करेंगे। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे लोगों में, राइट, कि आपका पैसा सुरक्षित है करके। जितना वो साइलेंट रहेंगे उतना वो साइलेंट को मतलब लोग यही समझेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है करके। बट चलिए एटलीस्ट वो सामने आए एंड उन्होंने सबसे पहले वाली बात देखी कौन से सामने रखी जो कि बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। एंड वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम इज सेफ। ये 4 शब्द ही उन्होंने बोले। अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम ये टोटली सेफ है, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने नहीं बोला है, ये जो बाइडन ने यहाँ पे बोला है। अभी कुछ लोग ये विचार भी करेंगे, सर वो तो बोलेंगे ही ना, ऐसा थोड़ी है कि बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हुआ करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जेन्युइनली अगर देखा गया तो सब कुछ यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रैक किया जाता है एंड उसके बाद ही इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को सामने रखा जाता है। सो डेफिनेटली जो बाइडन की बात करें तो 5 कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बोले हैं। सबसे पहले यही पॉइंट उन्होंने बोला है कि बैंकिंग सिस्टम, पूरा अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम सेफ है। सेकंड, उन्होंने कहा कि अफवाहों के ऊपर विश्वास ना कीजिए। अफवाहों के ऊपर मतलब आपको पता ही है, जब भी कोई बैंक अगर कोलैप्स हो जाती है तो लोग अफवाह उड़ाने स्टार्ट कर देते हैं, अरे वो भी बैंक है ना, अरे वो भी डूब रहा है, पैसा निकाल। आपको पता ही है कि डर के मारे पैसों की बात आ गई तो लोग तो पैनिक हो ही जाएंगे ईजिली। तो वो पैसे निकालने अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा चले गए तो कोई भी बैंक कोलैप्स हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली है कि प्लीज़ अफवाहों के ऊपर कोई भी विश्वास ना करे। तो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा है कि इसमें अगर देखा गया तो डिपॉजिटर होल्डर का पैसा कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है एंड कैसे आपको वापस मिल सकता है जल्द से जल्द, इसकी भी कोशिश की यहाँ पे जा रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, इस प्रकार की इवेंट्स मतलब 2008 में भी हम लोगों ने देखा था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो कुछ कानून में बदलाव किए गए थे, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा बना रहे और उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है वो हम लोग असेस करेंगे और लॉ में सुधार करके वो चीज़ दोबारा ना हो सके उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि उन्होंने सामने रखा हुआ है। एंड 5वां पॉइंट उन्होंने कहा है कि इसमें अगर कोई गड़बड़ करते हुए पाया गया होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं, लॉ के हिसाब से उनको सज़ा भी मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं। एंड वापस उन्होंने यही बात बोली है कि एंटायर यूएस की बैंकिंग सिस्टम सेफ है, आपको डिपॉजिटर्स को कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट जो बाइडन ने
पूरे अमेरिका के जो नागरिक है या फिर आप बोल सकते हैं दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनके सामने ये पॉइंट्स यहाँ पे रखे। आप चाहो तो उनका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। सो जैसे ये सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दिए हैं, तो अभी जाके थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं जो अफरा तफरी मची थी अमेरिकन बाजार में, वो थोड़ी सी हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ये तो काम किसका होता है आप सभी लोगों को पता ही है, किसका होता है, फेड के मतलब चेयरपर्सन, वहाँ के जो हेड बैंकिंग सिस्टम के कौन हेड है उनका ये यूजुअली काम होता है। बट कोई बात नहीं, पॉवेल जी को ये मतलब देखा गया तो उनसे ही एक्सपेक्ट किया गया था कि ये सामने आके कुछ ना कुछ बातों को सामने रखेंगे। बट कोई बात नहीं, अल्टीमेटली अगर सुप्रीम अगर देखा गया तो जो बाइडेन की अगर हम लोग बात करें उन्हीं को फाइनली यहाँ पे आना पड़ेगा। अब अगर हम हमारे देश की बात करें तो येस बैंक भी आपको पता ही है कि वहाँ पर भी हम लोग को क्लियर कट वो भी डूबते हुए देखने को मिला था। बट आरबीआई ने फटाफट सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रख ली एंड अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मान लीजिए अगर आरबीआई भी अगर प्रॉपरली अगर हैंडल नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली आपको पता ही है कि पॉलिटिकली ही अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी को ही टारगेट यहाँ पे किया जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई ने तब बहुत अच्छा काम किया एंड जो कि एक सेंट्रल बैंक का यूजुअली काम होता है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ये पॉवेल जी का ही काम था कि उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्त एक्शंस यहाँ पे लेने चाहिए थे। बट चलिए ठीक है, यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं जो बाइडेन ने आकर, आप देख सकते हो अभी भी यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चलती रहती है। तो इसके चलते उन्होंने एक थोड़ा सा माहौल शांत करने की कोशिश की है। दैन दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी ये मतलब हम कैसे बोले इसमें, मतलब कोई ऑफिशियल ऐसा तो कोई प्रूफ तो है नहीं, बट बताया जा रहा है कि दोस्तों एक इमरजेंसी मीटिंग अभी कंडक्ट की जा चुकी है। किसने, जो बाइडेन ने ही इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की एंड शायद से अभी ये जो सेंट्रल बैंक के जो हेड है सारे मेंबर्स है वो भी उस मीटिंग में शायद से वहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो इस व्यक्ति का अगर ऐसा ही छोड़ा गया, पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से उन्होंने रेट हाइक को बढ़ाया इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टारगेट 2% का है, ठीक है, अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आपने कर लिया जो कि लास्ट ऑप्शन होता है। अभी 25 करने के बाद अभी ये इंडिकेशन दे रहे कि नहीं अभी हम लोग 50 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मतलब ये कोई मजाक नहीं है, आप देख रहे हो इसका मतलब इम्पैक्ट देखिए क्या हो गया करके, एक बैंक कोलैप्स हो गया करके। सो ये जो इसके जो मतलब बोलते हैं ना कि रिप्रिकॉशंस जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। अभी इमरजेंसी मीटिंग है, अनशेड्यूल्ड है, तो शायद से उसमें क्या आउटकम निकल कर आएगा वो किसी को पता यहाँ पे नहीं चलेगा। बट अच्छी खासी क्लास यहाँ पे पॉवेल जी की ली जा सकती है, ऐसा तो मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली आंसर किसको करना पड़ रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे जो बाइडेन को आकर आंसर देना पड़ रहा है। तो माहौल बहुत ही ज़्यादा अमेरिका में हम लोग को टेंस देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो यही देखिए एक और बैंक हम लोग को, सिग्नेचर बैंक भी हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसा अगर माहौल अगर बन जाता है तो डेफिनेटली उसको शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऑप्शन निकालना पड़ेगा, तो वो कोशिश यहाँ पे की जा रही है। देन दोस्तों अगर देखा गया, अभी अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी ये सब कुछ उड़ती उड़ती खबरें, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं, एक उम्मीद की किरण आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि आपको पता ही है कि फेड लगातार जो रेट हाइक कर रहा था उसी के बदौलत ये सारी चीज़ें हुई है। यही सबसे मेन रीज़न है कि इतना रेट हाइक आप करते ही जाओगे तो ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होनी ही होनी थी, राइट। सो ये बोला जा रहा है कि शायद से ये जो इमरजेंसी बैठक है, शायद से इसमें यही बोला जा रहा है कि माइट भी फेड को ये बोला जा सकता है कि आप कुछ तो ऐसा ऑप्शन निकालो कि फिलहाल तो रेट हाइक को रोक दो। क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो 2 बैंक्स तो यहाँ पे चले जा चुके हैं, पता नहीं आगे आने वाले समय में और कौन से बैंक में क्या आपत्ति आ जाए करके। तो शायद से सिचुएशन को पहले कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइट भी हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अभी ये तीसरा ऑप्शन भी आ गया। तीसरा ऑप्शन मतलब पहले हम लोग बोल रहे थे कि कितना रेट हाइक होगा, 25 होगा, नहीं तो 50 होगा। अभी तो ये भी सामने आ रहा है कि शायद से रेट हाइक ही ना हो, स्टॉप कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, क्या करें, इसी यही तो मार्केट होता है, अनसर्टिनिटी। हमें पता नहीं, मैं अभी ये बोल रहा हूँ, कल के दिन कुछ और खबर निकल कर आ जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। बट ये टोटली अनशेड्यूल्ड है, किधर भी इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। बट इतना कह सकता दोस्तों, इस वक्त का जो FOMC का बैठक रहेगा ना, उसका आउटकम जो रहेगा ना धमाकेदार रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ ये जो इमरजेंसी बैठक है, शायद से ऐसा लगता है कि कल के दिन एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है अमेरिका में। कौन सा, 14 मार्च की, कल के दिन की बात करें, यस, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है अमेरिका में। सो वो भी तो डेटा देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन का डेटा, ये सबसे कीमती लगता है मुझे कल, अगर इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान के मुताबिक कम आया, मतलब अच्छा आया, इन्फ्लेशन अगर नीचे गिर गया, तो शायद से मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी भी उम्मीद की किरण हो सकती है कि रेट हाइक ना हो करके थोड़ा बहुत इसको रोक दिया जाए, ऐसा चीज़ें भी हो सकता है शायद से।
अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आया तो, अगर ज़्यादा आया तो फिर देखना ही पड़ेगा कि फिर क्या करना पड़ेगा। तो इतना तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेस अमेरिकन मार्केट में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इससे मतलब बोलने से क्या होता है, आप देख ही सकते हो बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, दो बैंक्स। तो सिचुएशन आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मतलब आगे यहाँ पे बढ़ चुकी है। एंड दोस्तों इसका इम्पैक्ट आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है कि आई अगर एम को टक्कर देगा तो अल्टीमेटली टी को भी टक्कर लग जाएगी। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो कुछ शेयर्स है जो चाहो तो आप उनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मतलब देखिए सॉफ्ट बैंक आपको पता ही है, जापान की अगर हम लोग बात करें तो उनमें हम लोग को इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हुई देखने को मिल रही है। यही जो अभी ये स्टार्टअप वाली जो ये बैंक यहाँ पे डूबी ना, इससे रिलेटेड सॉफ्ट बैंक बहुत ज़्यादा खतरे में बताई जा रही है। अभी सॉफ्ट बैंक को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो बताइए ये कहाँ से पैसा ले सकते हैं। दुनिया में इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। हम बात करेंगे सिर्फ हमारे इंडिया के हिसाब से तो दोस्तों एक शेयर है जिसका नाम है पेटीएम में सॉफ्ट बैंक का पैसा है। तो मतलब शेयर्स है, एंड इसके पहले उन्होंने शेयर्स को कुछ हद तक निकाला था। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेटीएम के ऊपर अभी क्या है, यस एक लटकती हुई तलवार। ये कोई डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली सारी चीज़ें हैं। इसी को तो बोलते हैं कैस्केडिंग इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। तो अगर यहाँ पे सॉफ्ट बैंक को अगर कल यहाँ पे सख्त पैसों की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ऐसा हो सकता है वो पेटीएम में अपना माल को बेच दे करके। आ सकती है ऐसी खबर, आज चाहो तो आप नोट करके रख लो, आज नहीं तो कल अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। प्लस हम लोगों ने कल के दिन इसको ऑलरेडी कवर किया था कि नज़ारा टेक के 2 सब्सिडरीज है, उनका लगभग 64 करोड़ अटका हुआ है, राइट। बट फिलहाल जिस प्रकार की कमेंट्री आ रही है कि शायद से पैसा मिल जाएगा, डिले हो सकता है, तो इसके चलते थोड़ी सी राहत वाली बात देखने को मिल रही है। अभी जो स्टार्टअप्स थोड़े से स्टेबल है उनको ज़्यादा डरने की यहाँ पे मतलब आवश्यकता नहीं। हाँ, बट जो स्टार्टअप बिल्कुल नेक टू नेक काम करते हैं, रिस्क लेकर काम करते हैं, एंड अगर उनको टाइमली पैसा नहीं मिला तो कैसा चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए आगे अभी क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। एक काम कर लेते, जाते आते थोड़ा सा मैं अमेरिकन बाजार को चेक कर ही लेता हूँ, कोई गारंटी नहीं। चलो ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस बन रहा है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कितने लंबी अवधि तक टिकेगा ये भी देखने वाली बात है। खास करके कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सीपीआई का डेटा आने वाला है अमेरिका का, अगर वो अच्छा आ जाता है तो शायद से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट हाइक से रिलेटेड तीसरा ऑप्शन जो अभी बोला जा रहा है, जिसके चांसेस 0.001% भी नहीं है, बट स्टिल बोला जा रहा है। मार्केट में खबरें भी ऐसी सामने आ रही है, जो इमरजेंसी बैठक वाली बात हो रही है ना, इसके चलते ये एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। देख लेते, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, रेट हाइक आप करते रहोगे, बैंक्स डूबते चले जाएंगे, तो मतलब इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली शायद से ये होने के भी चांसेस है। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, आज का दिन जितना इंपॉर्टेंट था वैसे ही कल का दिन भी बहुत ज़्यादा कीमती होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जो सीपीआई का डेटा आएगा ना, इन्फ्लेशन का, किसका, अमेरिका का, वो हमारा बाजार क्लोज हो जाने के बाद आएगा, 3:30 बजे के बाद आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कल नहीं तो परसों देख लेंगे बाजार को, राइट। तो ये इतने सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसके चलते आप मार्केट में अभी हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो ठीक है, बाइडेन जी का तो कॉमेंट्री यहाँ पे हो गई, क्या पता पॉवेल जी भी कल के दिन सीपीआई के डेटा के बाद कोई कॉमेंट्री यहाँ पे लेकर आ जाए, वी डोंट नो। तो इनके ऊपर फोकस आपका जरूर यहाँ पे रहना चाहिए। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।